हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मेघना और रिया की स्टोरी आपके लिए लेकर के आई हूँ। वो दोनों ही रियल सिस्टर्स थीं। बड़ी बहन मेघना की शादी आशुतोष से हुई थी। आशुतोष एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था और लाखों में कमाता था। उसके दो बच्चे थे, परख और निया। दोनों बेंगलोर के अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। पर रिया की शादी अभी बस 1 साल पहले ही अमित के साथ हुई थी। और रिया का पति अमित जो था वो एक प्राइवेट टीचर था और पैसे भी ठीक ठाक मिलते थे। घर में खुश रहने के लिए सब कुछ था। अमित एक सेटिस्फैक्ट्री व्यक्ति था। उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी कि उसके पास ये नहीं है वो नहीं है, इसीलिए हमेशा खुश रहता था। उन दोनों की शादी को 1 साल पूरा होने वाला था, इसीलिए घर में उनकी एनिवर्सरी की पार्टी रखी गई। अब जब पार्टी थी तो सबको आना था। मेघना और आशुतोष भी पार्टी में आए। घर का माहौल जो था वो बहुत अच्छा था। सारे रिश्तेदारों और दोस्तों ने पार्टी को खूब एंजॉय किया और अपने घर लौट गए। पर मेघना 15 दिन रुक कर जाने वाली थी क्योंकि बच्चों की छुट्टियां थीं। तो आशुतोष भी बेंगलोर वापस चला गया। पर ये 15 दिन रिया और अमित पर बहुत भारी पड़ने वाले थे, क्योंकि मेघना जो थी ना, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थी और भगवान की कृपा से उसे सब कुछ मिला भी था। पर रिया और अमित की नई गृहस्थी थी। पैसा भले ही ज़्यादा ना हो, पर वो दोनों अपने जीवन में बहुत ही खुश थे। मेघना आए दिन रिया को कुछ न कुछ सुनाती रहती कि क्या रखा है इस टीचिंग की जॉब में। घर में ना एसी है, ना गाड़ी है, ना तू कभी मॉल में शॉपिंग करने जाती है। मैं और आशुतोष तो हर दूसरे दिन बाहर होटल में खाना खाने जाते हैं और ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। मैं जब से आई हूँ तू एक दिन भी बाहर घूमने नहीं गई। मैं तो ऐसी लाइफ से बोर ही हो जाऊँ। कभी गर्मी लगने के कारण नींद ना आने का ताना मारती, तो कभी हर जगह ऑटो से जाने का। पर हद तो तब हो गई जब बात अमित के पहनावे पर आ गई। सुबह अमित तैयार होकर घर से निकल ही रहा था कि मेघना अमित से बोली, आशुतोष तो कभी भी ऐसे साधारण कपड़े नहीं पहनता, उसे तो सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही अच्छे लगते हैं। अमित को मेघना का ये कहना अच्छा नहीं लगा, पर वो रिया की बहन का मान रखने की वजह से चुप रह गया और घर से निकल गया। अब रिया ने सब और सहना नहीं चाहती थी। रिया का सब्र था वो जवाब दे गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मेघना की आंखों से पैसे का पर्दा कैसे हटाए। पर एक दिन रिया ने ये निश्चय कर लिया कि वो आज मेघना दीदी को सच का आईना दिखा कर रहेगी। दोपहर को सब काम निपटाकर जब रिया और मेघना आराम से बैठे, तो रिया ने बातों ही बातों में मेघना, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ कुछ दिनों में। ओके, बाय बाय।